Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. Today we will start our lab 7, which is the probe feed patch antenna. In the last lab we have seen a rectangular patch antenna using substrate dielectric material and a perfect electrical conductor patch. Today we will design a probe feed patch antenna like this one. We will have a length of 3 cm, width of 4 cm of the patch, and for the substrate we will have length of 10 cm and 9 cm, and the height of substrate is 0.32 cm, and then we have a ground plane. And in this lab we will use sheets instead of materials. So let's begin. The lab is intended to show how to create, simulate and analyze a probe feed patch antenna using Ansoft HFSS. The main aim is to show how to create a coax cable probe. We will be designing this probe with the antenna. By now we can launch HFSS, we can set the solution type driven terminal and units to centimeter and OK. अच्छा, अब हम लोगों ने आज की लैब में प्रोब फीड पैच एंटेना बनाना है कुछ इस तरह का। इससे पहले हमने रेक्टेंगुलर फीड पैच एंटेना देखा था, जिसके लिए हमने वेव पोर्ट या फीड जो फीड लाइन थी उसके थ्रू हम लोग फीड कर रहे थे सिग्नल पैच को। आज हम एक कोएक्स केबल से कैसे आपको एंटेना को सिग्नल देना है, पैच एंटेना को कैसे सिग्नल देना है, हम उस चीज को आज बनाएंगे HFSS में। जो डायमेंशन है हमारे पास पैच की वो 4/3 है, सबस्ट्रेट की 10/9 है, हाइट सबस्ट्रेट की 0.32 है, और ये जो पैच है और जो ग्राउंड प्लेन है इनको हम शीट्स के थ्रू बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने HFSS खोल लिया। इस प्रोजेक्ट को आपने नाम देना है, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे इसको मैं सेव एज प्रोब फीड पैच एंटेना, प्रोब फीड पैच के नाम से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में प्रोजेक्ट में गया, इंसर्ट HFSS डिजाइन किया, ठीक है। मेरे पास ये डिजाइन आ गया। अभी मेरे पास सोल्यूशन टाइप ड्रिवन मॉडल है। HFSS में जाके सोल्यूशन टाइप को हमने ड्रिवन टर्मिनल कर लिया, ठीक है, ड्रिवन टर्मिनल हो गया। और इसके बाद हमने यूनिट्स चेंज करने हैं। यूनिट्स हमने आज सेंटीमीटर्स में रखने हैं। तो मॉडलर में हम गए, यूनिट्स में आए, यहाँ से मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कर दिया। ओके जी, अब मेरे पास यहाँ पे मुझे स्केल पे नजर आ रहा है कि मेरे यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है। डिफॉल्ट मटेरियल सबस्ट्रेट तो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बनाना है, रॉजर ड्यूरॉइड से। मटेरियल हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। 5880 हम लोगों ने लेना है। तो पहले हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। हम एक बॉक्स बनाते हैं -5 -4.5 इससे, या हम कोई भी -5 to 10 हम बना लेते हैं। हम एक कोई भी बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। बाद में उसकी डायमेंशंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप पोजीशन में -5, -4.5 0.0 -4.5 0.0। अब एक्स साइज मेरे पास 10 है, वाई साइज 9 है और 0.32 जी साइज है। एक्स साइज मेरे पास 10 है, यहाँ वाई साइज 9 है और हाइट जो है वो मेरे पास 0.32 है। ओके, तो कंट्रोल डी करें तो ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट बन गया, ठीक है। देख रहे हैं बिल्कुल 0.32 सेंटीमीटर हाइट का ये एक मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना लिया। अब इस सबस्ट्रेट के ऊपर इसको सबस्ट्रेट को जो नाम है मटेरियल है वो रॉजर ड्यूरॉइड RT5880 है, ठीक है। और इसका नाम हम sub1 लिख देते हैं। तो मैं अगेन ये बॉक्स 1 पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम sub1 कर दिया और वैक्यूम के मटेरियल मैंने रॉजर
Roger/RT/Duroid 588 ये मटेरियल मैंने रख लिया। ठीक है, इनविजिबिलिटी वगैरह और कुछ भी सेट नहीं करना, बस ये चीजें हम लोगों को सेट करनी है। ठीक है, ओके कर देते हैं इसको। अब हम लोगों को ग्राउंड प्लेन डिफाइन करना है। ठीक है, ग्राउंड प्लेन हम लोगों को शीट से करना है। मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, बॉक्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है, -5 -4.5 वही है, 10 9 और शीट की हाइट नहीं होती है, 2D ऑब्जेक्ट है, इसमें हम जी नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने बना लिया इसको, ओके करते हैं। इस रेक्टेंगल के अब मैं एट्रीब्यूट्स चेंज कर लेता हूँ। कमांड प्रॉपर्टीज से कमांड प्रॉपर्टीज चेंज कर दूंगा। पोजीशन मेरे पास वही -4.5। ठीक है, -5 सॉरी -5 -4.5 और 0.0 -5 -4.5 और 0.0। एक्स साइज और वाई साइज होगा, इसमें जी साइज नहीं होता। ठीक है, एक्स साइज 10 है, वाई 9 है। एक्स साइज 10 है, वाई 9 है। ओके करें तो अब आप देखोगे ये रेक्टेंगल यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, ये सबस्ट्रेट के नीचे मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, ये हम इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन बनाने लगे, मगर हम ऑब्जेक्ट जो है वो 2D ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं। अब ठीक है, इसका नाम हम इनफाइनाइट INF_ग्राउंड रख के उसके बाद इनफाइनाइट ग्राउंड कैसे साइन करना है हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसका नाम मुझे चेंज करना है। मैंने रेक्टेंगल 1 पे क्लिक किया, इसका मैं नाम INF_GND रख देता हूँ। सपोज नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नाम आप ग्राउंड रख लें, ग्राउंड प्लेट रख लें, या कुछ भी रख सकते हैं। अब परफेक्ट इलेक्ट्रिकल बाउंड्री साइन करनी है। ठीक है, मैं बाय नेम सिलेक्शन हम लोगों ने इनफाइनाइट ग्राउंड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोगों ने बाउंड्रीज में जाके परफेक्ट इलेक्ट्रिकल बाउंड्री साइन करनी है। इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को चेक करना है और ओके करना है। ठीक है, अब बाद में कटआउट हम देखेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। मैं इसी इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। मैंने यहाँ से इस पर राइट क्लिक किया। ठीक है, साइन बाउंड्रीज में गया, यहाँ पे परफेक्ट इलेक्ट्रिकल सामने है, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, नेम इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को मैंने चेक कर दिया। ठीक है, परफेक्ट E1 लिखते हैं या कोई भी जो शीट का नाम है वो लिखते हैं। इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को मैंने चेक करके ओके कर दिया। अब आप देखें यहाँ बाउंड्रीज के अंदर ये मेरे पास परफेक्ट इलेक्ट्रिकल 1 जो शीट है, ये मेरे पास ये ग्राउंड प्लेन के लिए बन गई है। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड प्लेन बना लिया। अब प्रो फीड पैच के लिए मुझे जो प्रो फीड की केबल होती है उसमें एक सेंटर में आपके पास कोएक्स केबल के सेंटर में आपके पास होता है। एक मिनट में पेन ऑन कर लूं। सेंटर में कंडक्टर होता है और साइड पे आपके पास रेफरेंस टर्मिनल होते हैं या ग्राउंड होता है। ये आ जाए तो मैं ठीक है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो जो कोएक्स केबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये केबल होती है, यहाँ पे साइड पे यहाँ पे मैश का कंडक्टर होता है और यहाँ सेंटर में एक कंडक्टर होता है। ये मेन टर्मिनल होता है, ये ग्राउंड टर्मिनल होता है। ठीक है, ये मेन कंडक्टर है, ये ग्राउंड टर्मिनल है और ये शील्डिंग होती है ब्लैक कलर की। तो इस मेन और ग्राउंड टर्मिनल के लिए मुझे एक कटआउट बनाना है। वो कटआउट कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, -5 0.16, बाकी 0 0 है। तो पहले ये करते हैं, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सर्कल को मैंने कमांड प्रॉपर्टीज में आके -5 0.0 बल्कि 0,0 कर देते हैं।
ठीक है, -5 0 0 कर दिया उसको, और 0.16 मैंने इसको साइज दे दिया, 0.16 रेडियस दे दिया बेसिकली। तो अब आप ये देखेंगे कि ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़ा सा गलत आ रहा है, एक मिनट, सर्कल -0.5 है, सॉरी माइनस मैंने 5 दे दी, -0.5 है। अगर मैं दोबारा इस पे जाऊं तो ये -0.5 है, इसको सेंटर में आना चाहिए। हाँ जी, अब ठीक है। अब देख रहे हैं ये सर्कल जो है मेरे पास इस शीट के ऊपर प्लेस हुआ है, ठीक है, इस शीट के ऊपर ये सर्कल प्लेस हुआ है। इस सर्कल को नाम दे दें कट आउट, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस सर्कल को अगर हमने नाम देना है, या सर्कल 1 ही रहने देते हैं। अब इस शीट में से उस सर्कल को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। अगेन बुलियन सब्ट्रैक्ट, दोनों को सिलेक्ट करके सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ब्लैंक पार्ट ग्राउंड प्लेन है, टूल पार्ट कट आउट है, ठीक है, और क्लोन इसको अनचेक करेंगे। तो मुझे अब इस शीट के अंदर एक होल करना है, तो मैंने सर्कल को और परफेक्ट इलेक्ट्रिकल को दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे एडिट में गए, बुलियन में गए, और सब्ट्रैक्ट का क्यों नहीं आ रहा ऑपरेशन, एडिट बुलियन, अब आ रहा है, ठीक है। दोनों को मैंने बाउंड्री को सिलेक्ट किया था, ठीक है, एडिट बुलियन सब्ट्रैक्ट। अब ब्लैंक पार्ट इनफाइनाइट है, टूल पार्ट सर्कल है, ठीक है। क्लोन ऑब्जेक्ट ऑपरेशन इसको अनचेक ही रहने देना है, ओके करेंगे। तो आपको देखें एक सर्कल के अंदर एक वो कट आउट सा नजर आ रहा है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये शीट के अंदर ये कट आउट सा नजर आ रहा है। ये जो अब मेरी शीट है उसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके अंदर होल नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट के सबस्ट्रेट के अंदर होल नहीं हुआ, शीट के अंदर ये होल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने पैच बनाते हैं। रेक्टेंगल हमने अगेन पैच जो है वो शीट के थ्रू ही बनाना है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे कर लूँ। मैंने ये एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। क्रिएट रेक्टेंगल पे क्लिक किया, कमांड प्रॉपर्टीज में आ गया, उसकी डायमेंशंस है -2 -1.5 0.32, -2 -1.5 -2 कॉमा -1.5 कॉमा -2 -1.5, -2 -1.5 और 0.32 0.32। अब इसमें क्योंकि रेक्टेंगल है तो दो साइड्स लेनी है, 4 और 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, ओके करें। तो मेरे पास ये एक पैच बन रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट में z की जो हाइट दिया वो 0.32 से स्टार्ट की है। तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर आपके पास पैच आ रहा है, ठीक है। अब इस पैच को नाम दे देंगे हम पैच का, और इसको हम इलेक्ट्रिकल बाउंड्री उसी तरह सिलेक्ट करेंगे, साइन बाउंड्री परफेक्ट इलेक्ट्रिकल बाउंड्री असाइन करेंगे, मगर इसको हमने वो नहीं बनाना, ग्राउंड नहीं बनाना, ठीक है। तो इसको मैं रेक्टेंगल 1 को राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ पैच का, ठीक है। ये मेरे पास पैच हो गया। अनसाइंड इसलिए कि अभी तक इसको बाउंड्री साइन नहीं हुई। तो इस पैच पे राइट क्लिक करेंगे, साइन बाउंड्री परफेक्ट इलेक्ट्रिकल 2 दे दें, ओके। तो ओके किया मैंने, तो ये मेरे पास परफेक्ट इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज के अंदर एक पैच आ गया, एक ग्राउंड प्लेन आ गया, ठीक है। तो अब ये पैच है, बाउंड्री देख लें, ये ग्राउंड बाउंड्री है और ये पैच की बाउंड्री है। तो ये दो इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज हमने बनाई है। हमने आज शीट के थ्रू और बाउंड्रीज के थ्रू मटेरियल बना रहे हैं हम, बॉक्स के थ्रू या
मटेरियल्स के थ्रू नहीं बना रहे हैं। अब हमने कोएक्स केबल बनानी है। हम लोगों को सिलेंडर पहले बनाएंगे -5 से और रेडियस उसका 0.16 और हाइट -0.5 लेनी है। ठीक है, तो पहले मैं एक वैसे ही एक सिलेंडर बना लेता हूँ ताकि ये आ जाए। अब इसकी पोजीशन आ गया, पोजीशन -500, ठीक है, -500 -5,0,0, ये सॉरी -5 नहीं -0.5 हो गई, क्योंकि सेंटर में आना है ना। -0.500, रेडियस इसका आ रहा है 0.16 और हाइट अगेन इसकी आ रही है -0.5। दोबारा हाइट कंफर्म कर लें, -0.5। ठीक है, ओके कर दिया। तो ये मेरे पास इस छोटे से जहाँ पे मैंने कट आउट बनाया था उसके नीचे मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास जो कट आउट था, कट आउट के साथ ये मैंने इसको अटैच किया कोएक्स केबल को। अब ये वो आउटर शील्डिंग कवर है, अभी इंटरनल कंडक्टर वो चीजें बनानी है। ठीक है, इसको नाम अगर देना चाहते हैं कोएक्स, आपकी मर्जी दे दें। इसको मटेरियल जो आपने असाइन करना है, ठीक है, वो आपने परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर असाइन करना है। ठीक है, बाद में फिर हम पिन बनाते हैं। तो पहले इसको मटेरियल, इसको नाम देना चाहते हैं तो सिलेंडर 1 पे इसको नाम दे के कोएक्स दे दिया है और मटेरियल में मैंने इसको एडिट करके PEC परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आ गया। ओके, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर असाइन कर दिया। ठीक है, कोएक्स को। अब हमें सेंटर पिन बनानी है। ठीक है, कोएक्स की पिन बनानी है, उसके लिए अगेन सिलेंडर ड्रॉ करना है -5 मगर रेडियस 0.07, क्योंकि पिन बहुत पतली सी दरमियान में सेंट्रल कंडक्टर होता है। तो हम अगेन मैंने ये बना दिया, पोजीशन मैंने वही -0.5, 0,0 वही रखी है। वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, कोई कॉमा मिस हुआ। अच्छा, 0.5, 0,0 अब हो गया। ठीक है, रेडियस 0.07 दे दिया और हाइट मेरे पास इसकी है, हाइट मेरे पास -0.5 है, -0.5 वही जितनी हमने कोएक्स की रखी थी। तो ये आप देख रहे हैं इस कोएक्स केबल के बीच में ये एक पिन आ गई है, सेंटर पिन। ठीक है, इसको नाम दे दें कोएक्स अंडरस्कोर पिन का। ठीक है, और फिर वेव पोर्ट बनाते हैं। वेव पोर्ट के लिए अगेन हमें सर्कल चाहिए होगा, तो पिन के अलावा हमें प्रोब भी बनानी पड़ेगी। हाँ, प्रोब बाद में बनाते हैं। ठीक है, पहले वेव पोर्ट असाइन कर देते हैं इसको। कोएक्स पिन बनाए, इसको नाम दे दिया मैंने कोएक्स अंडरस्कोर पिन, और इसको मटेरियल अगेन परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ही देना है। ठीक है, तो ये कोएक्स पिन और परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मटेरियल आपका वही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल में सेट किया था। तो वो सारा नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बनेंगी। तो सर्कल एक्साइटेशन के लिए हमें सर्कल बनाना है, तो मैं यहाँ से एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ओके करते हैं, सर्कल क्रिएट सर्कल पे डबल क्लिक करें, अगेन ये आ जाएगा। ठीक है, -0.5, -0 और -0.5। ठीक है जी, -0.5, 0, -0.5। ठीक है, दोनों ये आ गई हैं। और इसका रेडियस जो है वो मुझे 0.16 देना है। -0.5, -0.5, रेडियस रेडियस जो है वो 0.16 है, 0.16। ओके करें तो ये मेरे पास सर्कल इस पिन और इस कोएक्स के बिल्कुल नीचे लग गया। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखें तो ये यहाँ से मैं इसको फीड दे रहा हूँ।
अब इस सर्कल को मैंने वेव पोर्ट बनाना है, ठीक है। नाम चेंज करते हैं पोर्ट 1 सर्कल का, तो आपकी मर्जी है, नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं है। इसको सिलेक्ट बाय नेम करें, एक्साइटेशन में गए, साइन में गए, वेव पोर्ट में गए। अब वेव पोर्ट में मेरे पास रेफरेंस कंडक्टर और टर्मिनल दोनों आएंगे। जो रेफरेंस कंडक्टर है वो आपके पास कोएक्स है, और टर्मिनल जो है वो कोएक्स पिन है, ठीक है। लीव पिन जो है वो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगी। तो मैं सर्कल 2 पे राइट क्लिक किया, साइन एक्साइटेशन में गया, वेव पोर्ट पे गया। तो अब कोएक्स जो है वो कोएक्स रेफरेंस है, पिन जो है वो कंडक्टर है, ठीक है। इसको ओके किया तो ये मेरे पास एक वेव पोर्ट असाइन हो गई है, ठीक है। ये वेव पोर्ट असाइन हो गई है। ये मेरे पास रेफरेंस है और सेंट्रल मेरे पास कंडक्टिंग टर्मिनल है। तो ये मेरे पास वो देख रहे हैं, जो टर्मिनल है वो रेड हो गया। अब ये टर्मिनल है, ठीक है, और ये ओवरऑल पूरी वेव पोर्ट है। अब हमें अगेन प्रोब बनानी है, -0.5, 0.07 रेडियस और 0.32 के साथ। तो प्रोब हम बनाएंगे। अगेन मुझे सिलेंडर लेना है, ठीक है। सिलेंडर लेना है, कमांड मेरे पास प्रॉपर्टीज में आ रही हैं, -0.500 -0.5, 0,0, ठीक है। रेडियस आ रहा है, रेडियस 0.07 है, 0.07 सेंटीमीटर है, ठीक है। यूनिट हमने सेंटीमीटर रखा हुआ। और 0.32 आपके पास हाइट है। तो वो आपके पास प्रोब बन गई है। प्रोब आपके जो पैच के बीच से वो सबस्ट्रेट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये प्रोब बिल्कुल आके आपके पैच को लग रही है, सबस्ट्रेट के अंदर से कट आउट होकर बीच से आके, ठीक है। अगर मैं इसको साइड से दिखाना चाहूँ तो अब ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। ठहरे, ये कोएक्स है, ये कोएक्स पिन है, और ये मेरे पास प्रोब है। प्रोब पे डबल क्लिक करें, इसको नाम दे देते हैं प्रोब का, और अगेन मटेरियल इसका भी परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, ओके। तो ये प्रोब है, ये पिन है, और ये मेरे पास कोएक्स है। ये कोएक्स जो है वो ग्राउंड है, और पिन और प्रोब जो है वो सेंट्रल टर्मिनल है। प्रोब जो है वो आपके सबस्ट्रेट के अंदर से निकल के पैच को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो प्रोब को हम लोगों ने, अब हम लोगों को एयर बनानी है। तो वही एयर जो है वो वैक्यूम से बनेगा, तो ऊपर से मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, या बाद में आप कर लें, आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको इजी पड़े। तो हमें बॉक्स बनाना है -5, 4.50 का। पहले मैं यहाँ से एक आर्बिट्ररी बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक, पोजीशन मेरे पास है -5, -4.5, -4.5 और 0, ठीक है। एक्स साइज 10, 9, 3.32, 10, 9 और 3.32, ओके करें। तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन है। कंट्रोल डी करें, ये वो, क्योंकि मुझे रेडिएशन बाउंड्री बनानी है, तो रेडिएशन बाउंड्री मेरे पास इस तरह से बनेगी। अब आप अगर ऊपर जाएं तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये अभी मैंने इस बॉक्स को, क्योंकि वायर नहीं डिफाइन किया हुआ, तो मैं भी करूँगा तो इसी तरह की, जिस तरह की पिक्चर है वही चीज़ आपके पास सामने आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे थे। मटेरियल, इसका नाम एयर है, मटेरियल वैक्यूम है, ठीक है। नाम इसको अगर आप देना चाहें तो आप एयर का दे सकते हैं, और डिस्प्ले वायर फ्रेम इसलिए कि मुझे इसके अंदर का एंटीना चाहिए। तो जो पिक्चर थी वो ये थी, ठीक है। इस तरह की पिक्चर हमारे पास आई हुई थी, तो सेम वही चीज़ बन गई है, ठीक है। इसका मटेरियल चेंज नहीं करना, मटेरियल इसको वैक्यूम ही रहने देना है, क्योंकि हम लोगों ने मटेरियल वैक्यूम है।
इसके बाद अब हमें इसको रेडिएशन बाउंड्री बनानी है, मगर रेडिएशन बाउंड्री में जी फेस को नहीं देखना, बाकी सारी फेसेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करके फिर उसको रेडिएशन बाउंड्री बनानी है। तो अब इसके लिए आपको पता है, मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट फेसेस पे जाएंगे। ठीक है, फेसेस पे जाएं, यहाँ एडिट पे जाएं, सिलेक्ट बाय नेम में आ गए। तो एयर में ये जो सेकंड फेस है, ये z इज इक्वल टू 0 वाली होती है। इसको छोड़ के बाकी सारी फेसेस को हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद अगेन में यहाँ से बाउंड्रीज के अंदर राइट क्लिक करके असाइन रेडिएशन, राइट वन रेडिएटिंग बाउंड्री, ओके करता हूँ। तो अब ये मेरे पास रेडिएटिंग बाउंड्री बन गई है। ठीक है, एयर जो है वो मेरे पास एक रेडिएटिंग बाउंड्री बन गई है। ये रेडिएशन बाउंड्री आप देख रहे हैं, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सारी जगहों पे इसने कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो सबस्ट्रेट साइज का इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन है, तो बिल्कुल सबस्ट्रेट के ऊपर ये लगा हुआ है, इसलिए हमें नीचे वाली को, नीचे जो c इज इक्वल टू 0 है उसको हम रेडिएशन बाउंड्री असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है। रेडिएशन सेटअप कर लेते हैं। रेडिएशन सेटअप हम लोगों को बनाना है, तो रेडिएशन पे क्लिक करें, इंसर्ट फॉर फील्ड सेटअप, इनफाइनाइट स्फीयर, 0, 90, 90 माइनस 180 टू प्लस 180 और स्टेप साइज इसका 2। तो ये हम लोगों ने इनफाइन रेडिएशन सेटअप डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस सेटअप डिफाइन करते हैं, ऐड सोल्यूशन सेटअप पे आके। ठीक है, 2.25 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, पासेस 20 है। ठीक है, 2.25 गीगाहर्ट्ज की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, 20 पासेस हैं। ठीक है, 20 पासेस हैं। और आइटरेटिव सॉल्वर को ऑप्शन टैब के अंदर सोल्यूशन ऑपरेशन सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। जो ऑप्शन टैब है इसके अंदर आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बेसिस फंक्शन आ रहा है। ठीक है, सोल्यूशन ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ बेसिस फंक्शन में सेकंड ऑर्डर करना। ठीक है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर से मुझे सेकंड ऑर्डर करना है और एनेबल आइटरेटिव सॉल्वर को चेक कर देना है और ओके करना है। तो ये थोड़ी सी इसमें हम लोगों को चेंजेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, ऑर्डर सेकंड आइटरेटिव सॉल्वर को फ्रीक्वेंसी स्वीप ऐड करते हैं। एनालिसिस सेटअप से ऐड स्वीप 1 से 3.5 के बीच में, इसने 201 काउंट लिए हैं, आप 500 काउंट्स ले लें। ठीक है, एनालिसिस में जाएं, सेटअप 1 में जाके ऐड फ्रीक्वेंसी स्वीप कर लें। ठीक है, 1 से 3.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। ठीक है, लीनियर स्टेप की जगह लीनियर काउंट यहाँ से पास्ट कर दें और काउंट्स जो है वो 500 काउंट्स कर दें। सेव फील्ड का वो चेक हमेशा रहता ही है, उसको हमने नहीं छेड़ना होता। 1 से 3.5 गीगाहर्ट्ज के बीच में 500 काउंट्स आ गए। लीनियर काउंट और सेटअप टाइप पास्ट है, नाम उसका मैंने स्वीप रख दिया, ओके कर दिया। अब मॉडल को वैलिडेट करके एनालिसिस करना और फिर हमने इसकी रिपोर्ट्स देखनी है। तो वैलिडेट चेक करें तो सब कुछ ओके है। ठीक है, इसको मैं क्लियर मैसेजेस करके अब एनालिसिस शुरू करता हूँ। तो ये मेरे पास अब एनालिसिस शुरू हो गया। अच्छा जी, ये एक एरर हमारे पास आ गया, थोड़ी सी हमसे गलती हुई है। जो कोएक्स बनाना था उसके लिए मटेरियल जो है वो हमें वैक्यूम रखना है। ठीक है, वो वैक्यूम होगा तो वो सॉल्व इनसाइड आएगा, इस वजह से ये थोड़ा सा एरर आ गया। तो जो कोएक्स है इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसको PEC की जगह वैक्यूम करेंगे और ये फिर सॉल्व इनसाइड होगा, ओके करेंगे। ठीक है, अब देखें कोएक्स, और अब इसका एनालिसिस हम रन करते हैं। पहले डन करें, पहले हम वैलिडेशन चेक करके ओके हो गया। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं। तो ये अब एनालिसिस अब शुरू हो गया। एनालिसिस थोड़ा सा टाइम लेगा ज़्यादा क्योंकि इसका एक तो पासेस 20 है, आइटरेटिव सॉल्वर हम लोगों ने एनेबल किया हुआ है, तो थोड़ा सा ना ये टाइम ज़्यादा। तो जब तक एनालिसिस हो रहा है तकरीबन 5 से 6 मिनट ये एनालिसिस आपका लेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर सिस्टम।
अच्छा ओके, मेरे पास ये अब तकरीबन 10 एक मिनट लगे हैं, ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एनालिसिस कंप्लीट हो गया तो अब हम रिजल्ट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन डेटा में जाके कन्वर्जेंस को देखेंगे। आफ्टर 8 पासेस मेरे पास सॉल्यूशन कन्वर्ज हुआ है। ठीक है, 8 पासेस के पास मेरे पास सॉल्यूशन कन्वर्ज हो गया था। मैंने मैक्सिमम 20 पासेस दिए थे। मैच स्टेटिस्टिक्स में देख लें, नंबर ऑफ टेस्ट आ रहे हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, एयर के ऊपर, कन्वर्जेंस और ये प्रोफाइल सारा हमारे पास आ रहा है। क्लोज करते हैं। अब एस पैरामीटर्स को देखते हैं। टर्मिनल रेक्टेंगुलर प्लॉट में एस पैरामीटर्स न्यू रिपोर्ट तो मेरे पास 2.25 के ऊपर ऑलमोस्ट ये ठीक वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एस पैरामीटर के बाद हम लोगों को जो रिपोर्ट्स देखनी है, कन्वर्जेंस एस पैरामीटर, रेडिएशन प्लॉट और 3D पोलर प्लॉट। तो रेडिएशन प्लॉट देखते हैं। रेडिएशन प्लॉट के लिए रिजल्ट्स के ऊपर जाएंगे, फॉर फील्ड रिपोर्ट्स और रेडिएशन पैटर्न, गेन, टोटल गेन और फंक्शन डी। ये रिपोर्ट करें तो मेरे पास यही पैच प्रो फीड पैच का जो रेडिएशन पैटर्न इसी तरह का आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सही आ रहा है। और अभी मुझे अगेन फील्ड रिपोर्ट्स में 3D पोलर प्लॉट, गेन टोटल और फंक्शन डीबी रिपोर्ट तो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रो फीड पैच का रेडिएशन पैटर्न को बता रहा है कि डायरेक्शनल एंटेना है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी आज की लैब खत्म होती है। अगर इस लैब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप क्वेश्चन आंसर के सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।